Okay, so hey guys, my name is Mohammad Umar Beg. I'm a second year MBBS student at रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज। और हमारा जो पेरिटोनियम वाली जो सीरीज़ चल रही थी उस पर ये पता नहीं कौन सा लेक्चर है, बट आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हेपेटोरीनल पाउच। मेरे को बीडीसी में कहीं मिला नहीं ये एज अ पैराग्राफ, बस एक ये डायग्राम मिला है। तो और हाँ, एंटीरियर पोस्टीरियर बाउंड्रीज वगैरह भी मिली हैं, तो वो सब मैं बताऊँगा, समझाऊँगा मैं अच्छे से क्या है हेपेटोरीनल पाउच। देखो, हेपेटोरीनल पाउच क्या है, हम लोग पेरिटोनियम पढ़ रहे थे। तो कुछ चीज़ें जो थी वो पेरिटोनियम की कवरिंग में थी, और कुछ चीज़ें पेरिटोनियम की कवरिंग में नहीं थी और पीछे की तरफ थी। ठीक है, अब जो चीज़ें पेरिटोनियम की कवरिंग में थी उसमें से था एक लीवर। ठीक है, और लिवर के यहाँ पे पास में होता है गॉल ब्लैडर जो बोलो। ठीक है, तो इसको कवर कर रहा था पेरिटोनियम अच्छे से। ठीक है, ब्लू से बनाता हूँ मैं, अच्छा लगेगा। जैसा डायग्राम वैसा बीडीसी में बना है ना, ऐसे बनाता हूँ। देखो यहाँ पे लिवर को अच्छे से कवर कर रही थी। ठीक है, अब पीछे जाके ये ऐसा हो जाता है ये। ठीक है, कवर कर लिया। अब जो चीज़ें कवर नहीं हो रही थी पेरिटोनियम से, ओके, जो चीज़ें कवर नहीं हो रही थी जैसे कि किडनी थी, मैं किडनी बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि डूडनम थी, सेकंड पार्ट ऑफ डूडनम था, जैसे कि कोलन था। ठीक है, मतलब था। ठीक है, और सुप्रारीनल ग्लैंड थी। ठीक है, ये सब नहीं हो रहे थे कवर। ओके, रुक जाओ मैं तुमको बता दूँ। देखो, हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलन, मैं यही डायग्राम बना रहा हूँ बट समझाते हुए। ठीक है, अब ये जो चीज़ें कवर नहीं हो रही थी तो ये रह गई पीछे, पेरिटोनियम के पीछे रह गई ये। ठीक है, अब ये चीज़ें कवर नहीं हो पाई तो इनके बीच में एक पार्ट बन गया जिसको बोल रहे हैं हेपेटोरीनल पाउच। ठीक है, ये जो पाउच है इसको बोल दिया हेपेटोरीनल पाउच। मतलब एक सेकेंड, ये तो कोरोनरी लिखा, हेपेटोरीनल पाउच। ठीक है, अब ये जो थी दोनों चीज़ें ये हैं सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, सुपीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, और ये वाला हो गया इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी, एक सेकेंड, कोरोनरी लिगामेंट। ठीक है, अब ये जो पार्ट बन गया ये हो गया हेपेटोरीनल पाउच। मतलब ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये हेपेटोरीनल पाउच। अब जब हम लोग लेटते हैं ना, मतलब सुपाइन पोजीशन में जब हम लोग होते हैं ना, तो इस पार्ट में, मतलब ये पार्ट जो है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, ब्रॉड हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठे होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और अब इसकी बाउंड्रीज वगैरह देख लेते हैं अपन। एंटीरियरली यहाँ पे ये पोर्शन था अपना लीवर था यहाँ, और ये था गॉल ब्लैडर। तो एंटीरियरली आ जाएगा लीवर, गॉल ब्लैडर। ठीक है, पोस्टीरियरली आ जाएगा राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि ये राइट साइड में होता है, राइट सुप्रारीनल। ठीक है, और राइट किडनी। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ डोडनम। ये सब वही हैं जो कि पेरिटोनियम की कवरिंग में नहीं थे, जिसको पेरिटोनियम कवर नहीं कर रहा था, जो रेट्रोपेरिटोनियल थे, सेकंड पार्ट ऑफ डोडनम। ठीक है, हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलन, हेपेटिक फ्लेक्चर, ये आगे लिखा हुआ है बीडीसी में, तुम चेक कर लेना, हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलन। ठीक है, ट्रांसवर्स मीजोकोलन भी आता है, ट्रांसवर्स मीजोकोलन, मतलब कोलन आ रही है तो मीजोकोलन तो आएगा ही। ठीक है, ऐसे समझ लो, हेड ऑफ पैंक्रियाज। ठीक है, अब ये हो गया पोस्टीरियरली। अब आते हैं सुपीरियरली यहाँ पे आता है इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, इंफीरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, और ये हो गया सुपीरियरली। अब आते हैं इंफीरियरली। ठीक है,
इन्फीरियरली पेरिटोनियल कैविटी आएगी, जनरल पेरिटोनियल कैविटी बीडीसी में लिखा है, जनरल पेरिटोनियल कैविटी। हम लोग इतने टाइम से पेरिटोनियम ही तो पढ़ रहे हैं। अब लेफ्ट साइड में, लेफ्ट में ओमेंटल बर्सा, ओमेंटल बर्सा, और राइट साइड में डायफ्राम। ठीक है, बस इतना सा है ये हेपेटोरीनल पाउच, बहुत छोटा सा वीडियो है। ठीक है, अब साथ में अपन हेपेटोरीनल पाउच पढ़ ही रहे हैं तो रेक्टोयूट्राइन पाउच भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, हेपेटोरीनल पाउच को कुछ और नाम भी बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन हाँ रेक्टोयूट्राइन पाउच को पाउच ऑफ डगलस भी बोलते हैं, रेक्टोयूट्राइन पाउच। ठीक है, रेक्टोयूट्राइन पाउच जिसको बोलते हैं पाउच ऑफ डगलस। ठीक है, अब ये रेक्टोयूट्राइन पाउच क्या है? अब जब हम लोग पेरिटोनियम स्टार्ट किए थे, ग्रेटर ओमेंटम वगैरह पढ़ना शुरू किए थे, तब कुछ ऑर्गन थे जो कि सब पेरिटोनियल थे या कुछ तो इंफ्रा पेरिटोनियल थे। ठीक है, मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं शायद इसमें लिखा होगा, मैं एक बार देख के बताता हूँ। देखो देखो, सब पेरिटोनियल थे या इंट्रा पेरिटोनियल थे जो अंदर की तरफ होंगे, सब पेरिटोनियल मतलब नीचे की तरफ होंगे, या इंफ्रा पेरिटोनियल भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, और रेट्रो पेरिटोनियल हम लोग ने अभी देख लिया। ठीक है, जो कि उधर पे थे, पैंक्रियाज मतलब कि हेड ऑफ पैंक्रियाज था, जो कि अपन ने देखा अभी। ठीक है, अब आते हैं पाउच ऑफ डगलस पे। ठीक है, जो कि सब पेरिटोनियल जो ऑर्गन थे, जैसे कि था यूरेटर, मैं क्या बोल रहा हूँ, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पे हो गई यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना वगैरह। ठीक है, ये हो गया रेक्टम, एनल कैनाल। ठीक है, अब जो ऑर्गन कवर नहीं कर रहे थे, जो कि ऊपर से कवर कर रहे थे सिर्फ, ठीक है, वो मतलब जो ऑर्गन कह रहा हूँ मैं, जो पेरिटोनियम ऊपर से कवर कर रही थी, वहाँ पे एक चीज़ फॉर्म होती है, रेक्टोयूट्राइन पाउच और पाउच ऑफ डगलस। रेक्टोयूट्राइन पाउच और पाउच ऑफ डगलस, और यहाँ पे होता है वेसाइकोयूट्राइन पाउच, वेसाइकोयूट्राइन पाउच। ये हम लोग ने फीमेल का बनाया है क्योंकि इसमें वजाइना और यूट्रस, सर्विक्स सब दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये वजाइना सर्विक्स है, वजाइना सर्विक्स है, ये क्या है, यूट्रस। ठीक है, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया रेक्टम, ये हो गया एनल कैनाल, एनल कैनाल। अब इसको ऊपर से जो पेरिटोनियम कवर कर रही थी, वो फॉर्म करती है पीछे की तरफ रेक्टोयूट्राइन, मतलब रेक्टम और यूटरस के बीच में रेक्टोयूट्राइन, और यूटरस और ये वेसाइकोयूट्राइन बना रहा है। वेसाइकोयूट्राइन पता नहीं किस नाम से लिया, मुझे अभी क्लिक नहीं कर रहा है, वरना मैं बताता। ठीक है, तो वेसाइकोयूट्राइन पाउच, रेक्टोयूट्राइन पाउच। अब देखो, जब कोई पर्सन मतलब सुपाइन पोजीशन में होता है, तो रेक्टोयूट्राइन पाउच से जो फ्लूइड होता है, अगर किसी बॉडी में फ्लूइड का डिपोजिशन हो रहा है, तो फ्लूइड जो होता है वो हेपेटोरीनल पाउच में भी आ जा सकता है, हेपेटोरीनल पाउच में भी आ जा सकता है। इसका डायग्राम इन लोगों ने यहाँ बनाया हुआ है, कहाँ है, एक सेकंड, ये वाला। रेक्टोयूट्राइन पाउच से हेपेटोरीनल पाउच में भी आ जा सकता है, और ये वाला डायग्राम मैंने जस्ट अभी बनाया। ठीक है, पोस्चर फॉर्निक्स ऑफ वजाइना, रेक्टोवेजाइनल, रेक्टोयूट्राइन, रेक्टम, यूट्रस, ये सब तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा जब हम लोग रेक्टम या यूट्रस वगैरह पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो इतना ही था, इतना ही रेक्टोयूट्राइन और हेपेटोरीनल पाउच है। ठीक है, अब इसके बाद होपफुली मैं स्टार्ट करूँगा स्टमक। अब बहुत आसान है, अब मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा एब्डोमेन, क्योंकि एब्डोमेन एनाटमी बहुत आसान है। उसके बाद हेड एंड नेक की भी आसान है, और न्यूरो तो मतलब है ही, ठीक ठाक है। ठीक है, चलो ख़त्म करते हैं वीडियो को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना। आई विल डेफिनेटली कंसिडर योर सजेशंस। ओके, सो थैंक्स फॉर